इस साल फिर से त्योहारों पर कोरोना का साया मंडराता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कोरोना के मामले जरूर कम हो रहे हैं, लेकिन कोरोना पूरी तरह से गया नहीं है। इसीलिए सरकार हर कदम फूंक फूंक कर रख रही है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दशहरा नजदीक आ रहा है, लेकिन कोरोना का असर इस साल भी दशहरे पर नजर आ रहा है, क्योंकि सरकार ने कोरोना के नियमों का पालन करने के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं, जिसे पूरा कर पाना किसी भी धार्मिक संस्थान के लिए मुश्किल हो रहा है। इसीलिए संस्थाओं ने इस बार भी दशहरे का मेला न लगाने का फैसला किया है, जिससे कि मेला देखने वाले लोग, खासकर कि बच्चे, काफी निराश हैं। अंबाला के उपायुक्त विक्रम सिंह ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि वो हर उस संस्थान को दशहरा का मेला करने की परमिशन देंगे जो कोरोना के नियमों का पूरी तरह से पालन करेगा। उनका कहना है कि सभी संस्थाओं को ये कह दिया गया है कि अगर कोरोना नियमों का पालन होगा तो ही परमिशन मिलेगी। फिगर एक बार चेक करना पड़ेगा, तो जितने भी कोविड के प्रोटोकॉल्स हैं उसके अकॉर्डिंग अगर करेंगे तो कोई इशू नहीं है। तो है दशहरे का परमिशन है, मिलेगी क्या अभी लोग? तो जो कोविड के प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग अगर अप्लाई करता है तो उसमें मिलेगी। वहीं अंबाला छावनी स्थित अनाज मंडी रामलीला कमेटी के प्रधान का कहना है कि इस बार भी वो कोरोना की गाइडलाइंस के चलते दशहरे मेले का आयोजन नहीं कर पाएंगे। मैं दशहरे के बारे में एक बात कहना चाहता हूँ कि लास्ट ईयर भी हम दशहरा नहीं कर पाए थे, क्योंकि गवर्नमेंट की एक तो गाइडलाइंस हैं, 300 से ज़्यादा आदमी आप इकट्ठा नहीं कर सकते। बार बार अखबारों में और गाइडलाइंस में यही आता है कि अभी आप मंदिरों में, धर्मशालाओं में या किसी भी धार्मिक प्रोग्राम का आयोजन कर रहे हैं तो आपको MS गाइडलाइंस का ख्याल रखना है। तो MS गाइडलाइन वो गवर्नमेंट हमें परमिशन भी दे देती है। हमने परमिशन अप्लाई की, उन्होंने दशहरे की परमिशन दे दी, बट सब्जेक्ट टू MS गाइडलाइंस, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गाइडलाइंस। तो गाइडलाइन जब 300 से ज़्यादा की नहीं है तो हमारे दशहरे में 50,000 से ज़्यादा आदमी इकट्ठा होता है ग्राउंड में, तो हम दशहरा नहीं कर सकते। कल को कोई भी बात हो जाए तो कौन जिम्मेवार है। और दूसरी बात, जो हमारा दशहरा है, ग्राउंड है, जो ये गांधी ग्राउंड में दशहरा भरता है मेला हमारा, उस ग्राउंड की पोजीशन भी कोई बहुत अच्छी नहीं है। एक तो साइडों में ट्रैक बना दिया, बीच में घास घूस उगी पड़ी है, पानी इकट्ठा पड़ा है, और गेट भी एक ही है, एक तरफ से गेट बंद है, वो बैंक स्क्वायर बन रहा है, उधर से उन्होंने सड़क ही बंद कर रखी है, झुग्गी झोपड़ी भी अंदर लगी हुई हैं, तो ग्राउंड का जो एरिया है वो भी काफ़ी कम हो गया है। तो इसलिए हमारी कमेटी ने यही डिसाइड किया कि भाई गवर्नमेंट की पोजीशन को देखते हुए, उनकी गाइडलाइन को देखते हुए इस साल भी दशहरा ना मनाया जाए। वहीं सरकार और संस्थाओं के इस टकराव से सबसे ज्यादा दशहरा मेला देखने वाले लोगों में, खासकर बच्चों में निराशा दिखाई दे रही है। दशहरा तो सब बच्चों के लिए बहुत ही फेवरेट फेस्टिवल होता है। 2 साल से हम लोग दशहरा नहीं देख पाए हैं ग्राउंड के अंदर। तो जब मैं 7th में थी, अभी मैं 9th में हूँ, तो मैं दशहरा देखा करती थी, बट 2 साल से तो हमने देखा भी नहीं है। तो मेरा बहुत मन होता है कि हम जाके दशहरा का फेस्टिवल सारा देखें, रावण दहन वगैरह देखें। तो मैं ये चाहती हूँ कि गवर्नमेंट जो है कोविड-19 के सारे प्रिकॉशंस रखते हुए एक छोटा सा फेस्टिवल करे, ताकि एक दोबारा से फील आए कि हाँ, कोविड जा रहा है और हम उसे ओवरकम कर पा रहे हैं एंड हम अपने फेस्टिवल्स में मनाएं। मैं दशहरे के बारे में ये कहना चाहूँगा कि कोविड के कारण 2 साल से दशहरा नहीं हो पा रहा है, लेकिन बच्चों को संस्कृति के बारे में पता नहीं चल पा रहा है। सब लोग बच्चों को दिखाने लेके जाते थे, वो सब बच्चे आजकल कुछ उससे वंचित रह रहे हैं। अगर ये दशहरे के कारण प्रॉब्लम ये हो रही है कि कोविड है, अब उसके लिए भी हमको देखना पड़ेगा, लेकिन अब थोड़ा कम हो गया, तो थोड़ा सा हमको चाहिए कि कुछ उसके लिए किया जाए, बच्चों को इसके बारे में बताया जाए, और या जागरूक करने के लिए हमको चाहिए कि अपने लोग हमको आगे आएँ और इसके बारे में बताएं। और ना ही रामलीला हो पा रही है, उससे ना कुछ हो पा रहा है, तो बच्चे आजकल घर में ही रहते हैं, वो अपने उसी फोन में ही लगे रहते हैं और सब कुछ, उनको कुछ पता ही नहीं चल रहा संस्कृति के बारे में। कोरोना के चलते पिछले 2 साल से दशहरे का आयोजन ग्राउंड में नहीं हो पा रहा है, जिससे कि जहां पर रामलीला कमेटी के लोग निराश हैं, उन्हीं के साथ ही आम जनता भी एक बार फिर से उसी उल्लास के साथ दशहरे मेले का आनंद लेना चाहती है। लेकिन कोरोना के साए के चलते ये संभव होता हुआ नजर नहीं आ रहा। पंजाब केसरी टीवी के लिए अंबाला से कृष्ण बाली की रिपोर्ट।